here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन दोपहर है और मतलब 12 बज रहे हैं, इस तरह का कुछ टाइम है। और मम्मा जो है यहाँ पे फ्रिज क्लीन कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। तो मम्मा जो फ्रिज के अंदर सारे जिसमें हम चीज़ें रखते हैं, मुझे इनका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, तो रैक्स, जी यस रैक्स, और ये सारी चीज़ें माँ धो रही थी और मैंने इनको सूखने के रख दिया था। और मम्मा ने साथ साथ फ्रिज से सारा सामान निकाल के और फ्रिज खाली करके फिर मम्मा ने इसको गीले कपड़े साफ़ किया और उसके बाद इसको सूखे कपड़ा लगा दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रिज है वो बिल्कुल क्लीन हो गई, बिल्कुल साफ़ हो गई। काफ़ी गंदी हो रही थी क्योंकि हम लोग एबटाबाद में थे, तो उसके बाद हम वापस आए तो फिर हम लोग इस्तेमाल किया और फ्रिज क्लीन नहीं हो पाई थी। लेकिन आज मैंने कहा कि मैंने करनी है, तो फिर मम्मा ने क्लीन कर ली और बिल्कुल साफ़ हो गई। और फिर हमने क्या किया, जब ये थोड़ी सी इसके ऊपर सूखा कपड़ा लगा लिया और जब ये रैक्स वगैरह सूख गए थे तो हमने फ़िट कर लिए थे। और साथ में मम्मा के साथ जो है रेहान भी हेल्प कर रहा था। वो ना बड़ा बन रहा था बहुत कि मैंने भी करना है, मैंने भी करना है। मम्मा ने कहा तुम कुछ उल्टा पुल्टा करके ही छोड़ोगे। और फिर मटन की प्लेट पड़ी हुई थी, सॉरी गोश्त की प्लेट पड़ी हुई थी, तो उसने वो टेढ़ी मेढ़ी करके गिरा दी। तो मैंने ऐसे कैसे सकते कि रेहान कोई काम करे वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो खैर ऐसे तो होता है, अच्छी बात है। रेहान भी हेल्प करता है हमारी अक्सर बहुत सारी चीज़ों में। और ख़ैर यहाँ पे मम्मा काफ़ी थकी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैक्रोनी मैं बना रही हूँ। ये वाली मैक्रोनी जो है मैंने आज से तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं आई गेस, मैंने कराची में बनाई थी। और शेल वाली मैक्रोनी, और मैंने मतलब मैक्रोनी भी शेल वाली हो ना हो तो मैंने तब बनाई थी। और मैंने वो फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मेरे साथ तैयबा ने भी हेल्प करवाई थी, इशाल ने, उसका नाम सेकंड नेम इशाल है। तो आज मैं बना रही, मैंने कहा सबको मैं खिलाती हूँ। तो सब कह रहे तुमने तो मम्मा को भी हरा दिया है। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ डाला भी नहीं इस तरह का, लेकिन हो जाता है। तो मैंने क्या किया, सारी वेजिटेबल्स और चिकन कट कर लिया। मैंने शिमला मिर्च काट ली और टमाटर काट लिया। उसके साथ साथ मैंने प्याज भी काट लिया और चिकन भी मैंने काट ली। तो मैंने साथ साथ मैक्रोनी का पानी जो है वो भी बॉईल होने के लिए रख लिया था। तो हमने इसको भी कर लिया। और ये मैक्रोनी जो है मैं आप लोग कहूँगी कि आप लोग को एक ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत डिफरेंट टेस्ट आ रहा था। एंड यू नो व्हाट, मैंने इसमें डाला क्या था, मैंने इसमें डाला था मुर्गी मसाला, मतलब और भी चीज़ें डाली थी मैंने, बट जो मसाले में है ना मैंने मुर्गी मसाला डाला था। इससे इतना अच्छा टेस्ट आया, तो आप लोग भी कभी ट्राई करके देखें। खैर यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल्स में कट करी हूँ और यहाँ पे अब मैं चिकन कट करूँ। चिकन मुझे ना मैक्रोनी में बड़े बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे ना मुझे नहीं पसंद। तो मैं इसको अब चिकन को भी काट लूँगी, उसके बाद हम मैक्रोनी को बॉईल होते हुए देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे देखूँगी मैक्रोनी कितनी बॉईल हो चुकी है। तो देखें यहाँ पे थोड़ी बहुत कसर रहती थी मैक्रोनी की, थोड़ी सी मैंने और बॉईल करके इसको स्टेन कर लिया था। और अब मैं बना रही हूँ मैक्रोनी का तड़का। तड़के के लिए मैंने क्या लिया, ऑयल लिया है। पहले मुझे लग रहा था कि ऑयल जो है ये सही है, लेकिन बाद में मैंने मेरी सिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा था कि ऑयल काफ़ी कम है, तो फिर मैंने बाद में ऑयल डाल दिया था। तो ऑयल के अंदर जो मैंने मैंने पश्चिम में भूल ही गई कि और मैं सबसे पहले मैं जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी डालते हैं। तो मैं जब बाद में मुझे ख्याल आया कि भाई ऑयल के अंदर पहले कुछ डलता है, फिर मुझे ख्याल आया कि भाई मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट तो किया ही नहीं है, उसको कूटा ही नहीं है मतलब। तो फिर मैंने फ़ौरन से उसको कूटा और फिर इसका पेस्ट बना के मैंने ऑयल शामिल किया और फिर मैंने इसको फ्राई कर दिया। और जिंजर और गार्लिक पेस्ट को हम लोग वैसे जिंजर नहीं डालते, हम लोग गार्लिक पेस्ट डालते हैं। जिंजर का भी एक बार हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसको मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया था। उसके बाद मैंने प्याज शामिल कर लिए। प्याज को भी मैंने हल्का सा पिंकिश टाइप होने दिया, ट्रांसपेरेंट। और मैं इस वक्त डरी हुई थी क्योंकि अगर प्याज जल ना जाए इसका डर होता है, और प्याज कच्चे ना रह जाएँ इस चीज़ का भी मुझे डर होता है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ना ही मैं मुझे कुछ बनाने आता है, इतना कुछ खास छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे देखें ऑयल मुझे कम लग रहा था, तो मैंने अपनी बहनों से यहाँ पूछा कि ऑयल तुम लोग बताओ, तो उन्होंने कहा कम है, तो मैंने और डाल दिया। और यहाँ पे देखिए प्याज मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि गार्लिक पेस्ट मैंने जला दिया, गार्लिक जो है मैंने जला दिया था, बट नहीं जला हुआ था। और फिर मैंने चिकन इसमें शामिल कर दिया। चिकन मैंने जो है यहाँ पे उतना ही इस्तेमाल किया जिस हिसाब से मैंने मैक्रोनी इस्तेमाल की है। मैंने मैक्रोनी तकरीबन मैंने हाफ़ केजी से थोड़ी सी कम मैंने पकाई होगी, इतनी मैंने बॉईल की थी। तो अब चिकन को भी मैं वाइट जब तक उसका कलर नहीं आ जाता तब तक उसको कुक करूँगी। फिर हम इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे।
अच्छा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप लोग को मेरी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लिया करें, और नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको प्रेस कर लिया करें। फिर मेरे सारे व्लॉग जो वीडियोस होंगी वो आप लोग के पास पहुंच जाएंगी। और अब जो है मैं इसका विनेगर डाल दूँगी। मैं ये अंदाजे से ही डाल रही थी कि मुझे इतनी जल्दी थी, क्योंकि मैंने इसमें पानी डाला था, मैं डरी हुई थी थोड़ा सा जलवल ना आ जाए। तो मैंने सोया सॉस डाल दिया हाथ के हाथ, और चिली सॉस भी डाल दिया। तो मुझे थोड़ा सा चिली सॉस कम लगा रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और देखिए, मैक्रोनी का जो पास्ता है एक चाइनीज़ खाना है, तो अगर इसमें सोया सॉस चिली सॉस मुझे लगता है ना हो ना तो मज़ा नहीं आता मुझे। तो मैं तो ये डालती हूँ, और मम्मा जब बनाती है तो मैं उनको भी कहती हूँ आप डालें। और अब मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी। नमक मैंने थोड़ा सा कम डाला था डर के मारे, बट फिर बाद में मैं मुर्गी का मसाला डाला तो फिर, लेकिन नमक सेट था, नमक कम नहीं था ना ही ज़्यादा था। तो उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया चिकन को गलाने के लिए। और तब और यहाँ पे इसी स्टेज पे मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए ताकि चिकन के साथ साथ हमारा टमाटर भी गल जाए। पहले मैं सोच रही थी कि मैं जो है टमाटर का पेस्ट बना के डालूँ, लेकिन फिर मैं नहीं डाला, तो कि मुझे सच में बताऊँ तो मुझे किचन में गर्मी बहुत लग रही थी, तो मैंने नहीं करा। तो फिर जो इसके लिए उसमें डालना पड़ता ब्लेंडर वगैरह में, तो मैंने कहा टमाटर इस तरह डाल देती तो गल जाएगा। फिर इसके साथ मैंने मुर्गी मसाला भी डाल दिया। मुर्गी मसाला मैंने थोड़ा सा डाला था, इतना नहीं डाला, लेकिन मैंने डाला सही। और इसके साथ मैंने ये सूखा धनिया और जीरे का पाउडर था, ये तो मस्त चीज़ है, ये भी मैंने डाली। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, फ्लेवर बहुत इनहेंस होता है। अगर आप लोग नहीं डालते तो मैं लोग कहूँगी कि आप लोग को ज़रूर डालना चाहिए, टेस्ट में आप लोग को बहुत फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पे चिकन जो है वो पक चुका है, और टमाटर भी हल्के में गल चुके हैं, और जो हमारे सालन है वो भी गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज में मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी। अब मैं थोड़ा सा और पानी डाल के इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि शिमला मिर्च निकल जाती है। उसके बाद मैं इसमें मैक्रोनी शामिल कर लूँगी। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for? और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी शामिल कर ली थी, और मैक्रोनी शामिल करने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर लिया था। इससे टेस्ट इन्हेंस हो गया था। मिर्ची काफ़ी थी, लेकिन सच में बहुत मज़े का था, स्पाइसी भी था। तो फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया, और फिर मैं सबके पास इसको चखाने के पास ले गई। सबसे पहले मैंने खुद चखा कि देख लूँ कि सही भी है नहीं, अगर सही नहीं हुआ तो फिर मैं किसी को नहीं चखाऊँगी। तो फिर लेकिन मैंने खुद चखा, मैंने कहा चलो सही है यार, मज़े की बनी है। तो फिर मैं सबके पास इसको ले गई, और सब पहले मैंने मम्मा को चखाया, फिर अपनी बहन को चखाया, फिर अपने भाई को चखाया। भाई तो खैर रूठा हुआ था, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से उसकी लड़ाई हुई थी मेरी छोटी बहन से। तो खैर मैंने उसे कहा और यार खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। खैर शाम हो गई थी, फिर शाम को मंगा ली समोसे, और समोसे तो मेरी बेहद फेवरेट है। मतलब मुझे अगर रोज़ भी खाने को मिल जाएगा मैं खा लूँगी, मुझे बहुत पसंद है, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पहले जो है मैंने समोसे क्रश चेक की कि क्रिस्पी है या नहीं, तो फिर मुझे लगा क्रिस्पी है। उसके बाद मैंने इसका अंदर से माल मसाला खाया। खैर यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा तो चलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।